नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। 27 अक्टूबर को कश्मीर विलय दिवस के रूप में जाना जाता है। कहते हैं यही वो दिन था जब राजा हरि सिंह ने विलय के पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कितना सही है, कितना गलत है, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस बार जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस को लेकर के क्या सच्चाई थी, हैदराबाद को लेकर के क्या सच्चाई थी, इसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। वैसे ही किरण रिजिजू, बीजेपी के सांसद, नेता, मंत्री सभी हैं वो, उन्होंने इस बार कश्मीर विलय दिवस पर लेकर के अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सामने लेकर आए हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने तथ्यों के साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त में क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से कश्मीर आज तक एक नासूर बना हुआ है, एक इश्यू बन के रह गया है। कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कुछ इसी तरह की खता कश्मीर को लेकर के भी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने की वो गलतियां आज कितना बड़ा सरदर्द बन चुका है, ये शायद हर भारतवासी जानता है। सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज कश्मीर को लेकर के चर्चा करते रहता है। हरि सिंह को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, महाराजा हरि सिंह की बात कर रही हूँ मैं, उनको लेकर के जो बातें करी जाती हैं वो कितना सच है, उसके पीछे क्या सच्चाई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सच में महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय नहीं चाहते थे, मजबूरी में आकर उन्होंने विलय किया, या उनके विलय के आग्रह को नज़रअंदाज किया जा रहा था? ये सभी बातें जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए इस लेख के जरिए सबसे पहले किरण रिजिजू जवाहरलाल नेहरू को लेकर के और कश्मीर के विलय को लेकर के क्या बताना चाह रहे हैं, इसको जरूर सुनिए किरण रिजिजू को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Tweeted five blunders of Nehru. What's your comment, sir? See, today is a very important day because 75 years back, what had happened on this day cannot be forgotten. And as Ambedkar had rightly said, those who forget their history cannot create history. So it is important that we realize the mistakes and we also embark upon building a new future. What our first Prime Minister Nehruji did with Kashmir has caused so much of tragedy. It has drained out the nation's wealth. It has taken away lives, unaccounted lives of the Jawans and the civilians. And because of that blunder, today Kashmir has unnecessarily become an issue, a disputed issue, which is not. It is integral part of India. So that is why it is very important that we take out the fault and build on that and set a correct narratives. So that is why what blunders committed by Pandit Nehruji has been corrected, has been undone by Modi ji. That is why I thought today is a perfect anniversary, perfect occasion to bring out the truth in front of the people of the country. And when it comes to history, I cannot change the history. I cannot tweak the history. What I have done is simply put out the facts before the nation. Whatever Nehruji had said in the parliament, whatever Nehruji had stated in the Constituent Assembly, and whatever he did, all are part of the documents. And these documents are something which people of the country must know it. That is why I have stated that the blunders which were committed by Nehruji has been undone by Modi ji. Sir, but opposition parties, or especially Congress party, resolution of 35A, Modi government's policy is completely failed in Kashmir. This kind of observations or allegation doesn't deserve any kind of retort or any kind of response. What I would like to only mention is that
the integral part of India, Jammu and Kashmir, has been unnecessarily created as a disputed territory. को ये भी बताएंगे कि आज कश्मीर विलय दिवस, जो कि आज ही के दिन इन्फेंट्री डे भी है, आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में जब पहुंचे, श्रीनगर से जब वो शौर्य दिवस के ऊपर अपने भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण से एक दहाड़ सुनाई दे रहा था। आतंकवाद के खिलाफ वो दहाड़ था। ये दहाड़ जो था वो पाकिस्तान को ललकार रहा था और बता रहा था कि पीओके में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। पीओके भारत का भी हिस्सा है, भारत का भी नहीं, भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। कुछ इसी तरह की बात कहते हुए नजर आए। सबसे पहले जानते हैं हरि सिंह के बारे में वो सच्चाई। सुना आपने पहले हरि जी को। देखिए, 26 अक्टूबर 1947 का दिन भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी दिन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के अधिनियम पत्र पर, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यह सर्वविदित है कि 22 अक्टूबर 1947 को कबीलाइयों ने, जो कि के वेश में पाकिस्तानी हथियारबंद सेना कश्मीर में दाखिल हो चुकी थी और सीमावर्ती प्रजा के साथ लूट मार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि बर्बरता करती हुई बड़ी तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। यद्यपि महाराजा प्रारंभ से ही भारत में विलय के पक्षधर थे। जुलाई 1947 में ही इसकी अनुशंसा वो नेहरू जी से कर चुके थे। फिर भी स्वतंत्रता के 7 दशक बाद तक कांग्रेसी एवं, अगर हम देखें, कांग्रेसी और वामपंथी दलों द्वारा इसको इस तरह से प्रचारित किया गया जैसे महाराजा हरि सिंह ये विलय चाहते ही नहीं थे। और विलय में देरी सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है, जबकि तथ्य यह है कि विलय की प्रक्रिया में देरी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से की गई थी। उन्होंने कहा था कि अभी विलय का उपयुक्त समय नहीं आया है। ये विलय से और भी अधिक कुछ चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू वो विलय से कुछ और ज़्यादा भी चाहते थे। 24 जुलाई 1952 को शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के बाद नेहरू ने खुद को लोकसभा में यह बात बताई थी कि आज़ादी मिलने के 1 माह पूर्व, यानी जुलाई 1947 में ही महाराजा हरि सिंह ने उनसे भारत में जम्मू कश्मीर रियासत के विलय को लेकर के संपर्क साधा था। ये मिनट्स ऑफ द पार्लियामेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बातें कही थी, संसद में ये बातें कही थी, और तब उन्होंने महाराजा को फटकार लगाते हुए उनके अनुरोध और प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यह शोध, अनुसंधान एवं विश्लेषण का विषय है कि जब रियासत के शासक स्वयं विलय चाहते थे तो नेहरू कश्मीर विलय को एकमात्र अपवाद बनाकर क्यों रखना चाहते थे। वो विलय के पक्ष में क्यों नहीं थे। वो और इस विलय से अधिक क्या चाहते थे जो कोई भी आज तक समझ नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि जब महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए तब उन्होंने अपनी ओर से विलय के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। हमेशा यही कहा जाता है कि यह विलय सशर्त हुआ था। ना ही उन्होंने बाद में भारत सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बनाया था। याद रखना चाहिए कि महाराजा के पास यह विकल्प था कि भारत या पाकिस्तान में से जिसके साथ जाना चाहें जा सकते हैं। वो चाहते तो इस स्थिति का लाभ उठाकर विलय के लिए तमाम शर्तें वो रख सकते थे, सौदेबाजी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान में विलय के लिए उन पर प्रकारांतर से दबाव बनाया था। ब्रिटिश शासन निहित स्वार्थों, भावी हितों और जम्मू कश्मीर के सामरिक भौगोलिक महत्वता के कारण यह चाहती थी कि उसका विलय पाकिस्तान से ही हो। ब्रिटिश सरकार भारत की तुलना में पाकिस्तान सरकार के मनमाने इस्तेमाल को अधिक
आश्वस्त थे, परंतु महाराजा हरि सिंह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। तब उन्होंने इस प्रकार के दबावों एवं प्रलोभनों को ठुकराकर भारतवर्ष में स्वेच्छा से रहना स्वीकार किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक अन्याय या अपमान किसी के साथ हुआ है तो वह महाराजा हरि सिंह के साथ ही हुआ है। जब उनको लेकर के अलग अलग प्रोपेगेंडा रचे गए, उनके मंशाओं पे हमेशा सवाल उठाए गए, उनको एक नकारात्मक छवि की तरह प्रस्तुत किया गया। किसी को नायक, किसी को खलनायक सिद्ध करने की सुनियोजित जो योजना है और छद्म पंथ निरपेक्षवादी सोच के कारण इसे जानबूझकर बिना किसी विशेष ऐतिहासिक पड़ताल के अत्यधिक प्रचारित किया गया कि महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तथा उसके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। क्या यह संभव है? जो बात सामान्य मानवीय को साफ साफ समझ आती है, वो पद भला महाराजा हरि सिंह को क्यों नहीं आती होगी कि अकेले रहना उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, खतरों से खाली नहीं है और ये उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। उस समय उस महाराजा हरि सिंह के नाम को खराब किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में वार काउंसिल के सदस्यों के रूप में देश दुनिया की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति को बेहतर समझ रखते थे। भला वो अपने राज्य के सामरिक परिस्थिति को नहीं समझ सकते थे? ये कितनी गलत चीज़ें जो हैं प्रचारित की गई। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने भौगोलिक एवं जनसंख्या की स्थिति और परिस्थिति और वास्तविकता का बोध नहीं रहा होगा? ये सारे सवाल हैं। महाराजा जम्मू कश्मीर को लेकर के नेहरू की तमाम नीतियों से पहले से ही असहमत एवं क्षुब्ध थे। विशेष रूप से उनका शेख अब्दुल्ला के प्रति एक तरफा प्रेम और झुकाव महाराजा को हमेशा दुविधा में डाल देता था। शेख अब्दुल्ला के प्रति महाराजा का संदेह व आशंका भविष्य के सत्य और नेहरू जी के विश्वास मिथ्या साबित हुई। काल की कसौटी पर अब्दुल्ला को लेकर के उसका आकलन यथार्थवादी और नेहरू जी के भावुक एवं घातक सिद्ध हुआ। क्या यह सत्य नहीं है कि अब्दुल्ला को रियासत की सियासत में स्थापित करने के लिए ये कई गोटियां जो हैं वो फिट की गई, वो भी नेहरू के मार्फत। वही अब्दुल्ला आगे चल कर के उनके गले की फांस बन गए थे और नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्हें अब्दुल्ला को जेल में डालना पड़ा था। सच यही है कि जम्मू कश्मीर की जटिल समस्या के लिए महाराजा हरि सिंह को जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर सरदार पटेल उस वक्त में नहीं होते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सहसंचालक गोलवलकर जी उनसे बातचीत करने और बीच का रास्ता निकालने नहीं जाते, तो आज समझिए कश्मीर कितना बड़ा नासूर हमारे लिए बना हुआ होता। ये सारे जो दोष हैं ये नेहरू के हैं और नेहरू जो हैं, नेहरू के इन सभी खामियों को छुपाने के लिए ये जो कांग्रेस है वो तरह तरह के इतिहास रचते रहती है। इसलिए कांग्रेस की बातों में आना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। देखिए आज का दिन जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। शौर्य दिवस पर इस देश के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने वहां से पाकिस्तान को ललकारा, आज के दिन को याद किया और ये बताने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये पढ़ के सारी बातें तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी कुछ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। 27 अक्टूबर 1947 का यह अभियान हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सेफ गार्डिंग के साथ साथ हमारी जनता की सुरक्षा का भी अभियान था। यह आज़ाद भारत को लेकर के यहाँ की जनता के सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को प्रोटेक्ट करने का अभियान था। ये बात रक्षा मंत्री ने कही है। यहाँ पे जो युद्ध हो रहे थे, इस युद्ध में भारतीय सेना ने कश्मीरी भाई बहनों
और सुरक्षा बलों के सहयोग से ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। हमारी सेनाओं ने दुश्मनों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की संप्रभुता और की सुरक्षा वो लगातार कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के एक शिखर पुरुष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री विजू पटनायक का भी स्मरण उन्होंने किया, उनको नमन किया और कहा कि वो एक कुशल पायलट थे और इस युद्ध में हमारी सेनाओं के मूवमेंट में उन्होंने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने मेजर सोमनाथ को भी, जो कि पहले परमवीर चक्र विजेता हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा को भी याद किया और कहा कि इस अभियान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था उन्होंने, पर उनकी स्मृति आज भी न केवल हमारी सेना बल्कि देश के युवाओं में देशभक्ति का ज्वार भर देती है। ये रक्षा मंत्री का कहना है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखते हुए हमारी सेनाएं एक एक करके दुश्मनों को निपटाना जानती है। उनके शौर्य के सामने दुश्मनों की एक एक चालें नेस्तनाबूद हो जाती हैं। इस दौरान हमारी सेना ने अनेक जाबाज अधिकारियों और सिपाहियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इस हमले से स्तब्ध थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने भारत के सैन्य सहायता की अपील की और 26 अक्टूबर 1947 को उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए और जो कश्मीर है वो उसका भारत में विलय हुआ। हमने पहले ही बताया कि विलय में देरी क्यों हुई थी। देश की एक अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, हमेशा से किया गया। एक ही राष्ट्र में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की जो एक सोची समझी साजिश थी वो यहाँ पे कानून के नाम पे लाया गया। भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं दिल्ली से चलती थी, पर पंजाब हिमाचल की सीमा पर आते आते ख़त्म हो जाती थी, वो कश्मीर तक नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि कश्मीर के अपने कायदे और कानून थे, जिसके लिए जिम्मेदार कौन था? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यहाँ की स्थिति आदि शंकराचार्य के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। उन्होंने आदि शंकराचार्य को भी याद किया। आदि शंकराचार्य जी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक एकता सूत्र को पिरोने वाले ऐसे महापुरुष थे जो राष्ट्र की एकता के प्रतीक थे। अखंड भारत को उन्होंने यहाँ पे इशारा किया है। फिर यहाँ पर उनके नाम के मंदिर भी है। राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का भी वो बड़ा प्रतीक है। कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस जमीन से खेला हमने देखा है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अनगिनत जाने गई हैं और अनगिनत घर उजड़ गए हैं। धर्म के नाम पर हम कितना खून बहाएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। आतंकवाद को प्रायः कई लोगों ने मजहब से जोड़ने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं एक अनर्गल चीज़ है। इस इलाके की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना या राज्य की सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों और उनके सहयोगियों को जबरदस्त जवाबी कार्रवाई दी गई है। तो देश के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऐसे भी हैं जो उस कार्रवाई में आतंकवादियों के मानवाधिकार को ढूंढते हैं और सवाल खड़े करते हैं। ये देश के रक्षा मंत्री ने श्रीनगर से पाकिस्तान की सरहद से पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा है। सबसे दुखद बात है कि कश्मीरी पंडितों को एथनिक क्लींजिंग करके उन्हें घाटी से पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया। समाज का प्रबुद्ध वर्ग जब अन्याय के खिलाफ अपना मुंह बंद कर ले तो समाज के पतन में देरी नहीं होती है। कहते हैं कि जो अपने अपने इतिहास को याद नहीं रखता वो एक नया इतिहास नहीं लिख सकता है। इसलिए अपने इतिहास को याद रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया और उनकी पावन स्मृति को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था
के खात्मे और अखंड भारत के निर्माण के लिए जम्मू एंड कश्मीर फुल इंटीग्रेशन के लिए 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह चलाया था। जम्मू कश्मीर के विकास का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो उसमें डोगरा समुदाय की बड़ी अहम भूमिका रही थी, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और महाराजा गुलाब सिंह जी और से लेकर के महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में डोगरा समुदाय के भाइयों और बहनों ने जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक विकास की धारा को आगे बढ़ाया था, उसे मजबूती दी थी। सैन्य शक्ति में भी हमारी डोगरा रेजिमेंट है। हमारी सेना को सबसे गौरवशाली रेजिमेंट में से एक माना जाता है। लगभग 150 साल से अपने गौरवपूर्ण इतिहास में वो डूबा हुआ रेजिमेंट है। जब जब जरूरत पड़ी डोगरा रेजिमेंट ने हमारे जवानों ने साहस, शौर्य और पराक्रम की अद्वितीय परिचय दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन का एक महायज्ञ शुरू किया था, उसकी पूर्णाहुति 5 अगस्त 2019 को हुई। मतलब सही मायने में विलय कश्मीर की इस तारीख को हुई, जब इस देश के प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व और मार्गदर्शन में आर्टिकल 370 को रिवोक कर लिया गया और इस क्षेत्र में उम्मीद की नई किरणें जो हैं वो यहाँ पहुँचनी शुरू हुई। एक नई सुबह यहाँ पे हुई थी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। अगर आज हमें पूरे देश का आशीर्वाद मिल रहा है तो उसके पीछे हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। ये इसलिए वो विश्वास काम को प्रूव करते हुए बना रहना चाहिए। जिस प्रॉमिस के साथ हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके निष्ठा के साथ ही उसकी सेवा भी जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन का संकल्प और उसकी आंच हमें लगातार 7 दशकों से अपने दिलों में संजोए बैठे थे। लोगों ने हम पर विश्वास किया है, समय बीतने पर हमारा साथ दिया है, हम इस कार्य में सफल हुए हैं। अब ये समय आया है कि सरकार उनका साथ दे। यहाँ मैं पाकिस्तान से यह सवाल पूछना चाहता हूँ, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, यानी पीओके की बात कर रहे हो, वहाँ के लोगों को उससे कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों को की कितनी चिंता करता है, यह देखने वाली बात है। ये हम सभी जानते हैं कि किस कष्ट में पीओके के लोग हैं। कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पर मैं यहाँ पे यह कहना चाहूँगा कि अभी तो हमने इस इलाके में डेवलपमेंट का आगाज़ किया है। अंजाम जो होगा वो देखने लायक होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रेफ्यूजीज़ को न्याय मिलेगा, जब उनको पूर्वजों की भूमि उन्हें सम्मान के साथ वापस मिल पाएंगे। मैं यहाँ की जनता और हमारे सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूँ कि वह दिन दूर नहीं होगा जब सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। यह शौर्य दिवस है, हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने वीरों के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान को स्मरण करें। तो दूसरी तरफ हम इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में क्यों नहीं अभी तक शामिल हो पाया है। ये राजनाथ सिंह के कुछ सवाल हैं। आज़ादी के बाद, जैसा कि पहले कहा था, स्वार्थी तत्वों ने कश्मीर को समाज के अनेक हिस्सों में बांट दिया। कश्मीरी समाज कश्मीरियत भूलकर हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और सिख में बट गए, जो कि देश के लिए और खुद उस प्रदेश के लिए हानिकारक रहा। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर की हो या देश की फिजाएं बदली हैं। लोगों में एकजुटता आई है और लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की लालसा से लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने इसके आगे बहुत कुछ कहा है
और उस कहने में एक बात साफ था कि उन्होंने आतंकवाद की आलोचना की है, कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के रुख को ललकारा है और पूछा है कि पीओके में आप क्या कर रहे हैं। साथ ही इस शौर्य दिवस पे महाराजा हरि सिंह को याद किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और ऐसे कई लोगों को याद किया जिन्होंने कश्मीर विलय से लेकर के इस देश में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन सभी सेनाओं को याद किया। सोमनाथ शर्मा जी जो कि परमवीर चक्र के प्रथम विजेता थे, पहले वो थे पर जिनको कि परमवीर चक्र से पहले ऐसी शहादत थी भारत की जिन्हें नवाजा गया था। ये तब युद्ध लड़े जब काबिलाई के रूप में पाकिस्तानी सेना लगातार श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी और महाराजा हरि सिंह भारत की सेना के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। ये सारी चीज़ें आज हुई हैं। 27 अक्टूबर 1947 को इस देश में के साथ कश्मीर का विलय हुआ था। कहानियाँ महाराजा हरि सिंह को लेकर के कुछ और बताई गई, लेकिन जो तथ्य सामने हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने हैं, जो स्टेटमेंट सामने हैं, वो कुछ और ही दास्ता बयां कर रहे हैं और घेरे में सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। सवाल की बौछार जो है उन्हीं पे उड़ेले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो शेख अब्दुल्ला तो उन्हें बहुत बहा रहे थे, लेकिन कश्मीर विलय को लेकर वो बिल्कुल उदासीन थे, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। आखिर चाह क्या रहे थे, ये एक शोध का विषय है। उस शोध के जवाब के साथ मैं आपके पास आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे आपके बीच का ये संवाद ऐसे ही बना रहे, इतिहास के पन्नों को हम ऐसे ही खंगालते रहें और सच्चाई से रूबरू होते रहें। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और अगर मर्जी हो तो ज़रूर लिखिएगा। नेहरू के उन कारनामों को आप खुद भी एनालाइज कीजिएगा और अपने वक्तव्य लीजिएगा। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ यह रिपोर्ट हमने तैयार की है और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इंद्र मोहन जी का, जो इस पूरी वीडियोग्राफी में हमारा साथ निभाते रहें, कभी कभी शोध कार्यों में। जय हिंद, जय भारत।